हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पुलिसिया एकेडमी पर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी पॉलिटी की 11वीं सीरीज। अब तक हम 10 क्लास कवर कर चुके हैं जिसमें हमने हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज से हम पॉलिटी के क्वेश्चंस उठाएंगे। अगर आप एसएससी जीडी की या फिर एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ही एक सेट है जो कि मैं आपके लिए लेकर आया हूं एमसीक्यू की फॉर्म में। क्लियर है? पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर पर आधारित क्वेश्चन है। इतिहास गवाह है हमारा कि 80% जीके के क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर ही रिपीट होता है। क्लियर है बात? तो इन क्वेश्चंस को आपको डेली 10 मिनट टाइम निकालकर डेली के डेली इस चीज को लगाना है। सीआईएसएफ वालों के लिए तो ये है ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, लाइव आते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। लाइक शेयर जरूर करें। इसी के साथ साथ अगर आप 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की तो मेरा मानना यह है कि आपको जीके काफी अच्छी आती होगी। अगर आती है तो क्यों ना हमारे इस गेम शो में पार्टिसिपेट करो। रोज शाम को 7 बजे, जी हाँ, रोज शाम को 7 बजे हम ये क्विज लाइव लेकर आते हैं। आप इसमें पार्टिसिपेट करिए और आप 1000 रुपए तक डेली जीत सकते हैं। पूरी डिटेल के लिए आप हमारी पुरानी वीडियोस को देखिएगा तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आज का जो विनर होगा उसका नाम टेलीग्राम चैनल पर अनाउंस होगा। टेलीग्राम को जरूर डाउनलोड करिए, इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित राज्यों में से किसके पास विधान परिषद है? बहुत बार पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और आपके पेपर में भी जरूर आएगा। 10 मिनट टाइम निकाल के सीरीज को जरूर ज्वाइन करना है। क्या आंसर हो जाएगा? सी तेलंगाना। क्या हो जाएगा? सी तेलंगाना इस सवाल का आंसर हो जाएगा। सर विधान परिषद क्या होता है? जैसे कि भारत की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा होता है। ठीक जिस तरह से हमारे पास राज्यसभा है वैसे राज्य की बात करें तो राज्य में क्या हो जाता है? विधान परिषद। क्लियर है? विधान परिषद हो जाता है। क्लियर हो गया? किस किस राज्यों में? कुछ ही राज्यों में, सब राज्यों में नहीं है। जैसे कि तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इंपॉर्टेंट है, पूछता है। आंध्र प्रदेश हो गया आपका, महाराष्ट्र हो गया, क्लियर है, यूपी हो गया आपका, बिहार हो गया। क्लियर है? इन सभी स्टेट्स में क्या है? विधान परिषद है। ये आपको याद रखना है। पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, जरूर ज्वाइन करिए, लाइक कर दीजिए पसंद आ रहे तो। अगला क्वेश्चन, धन विधेयक राज्य बाइलिंगुअल चलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगा। बच्चों की बहुत ज्यादा दिक्कत थी कि सर हिंदी में लेकर आइए या इंग्लिश में लेकर आइए, बाइलिंगुअल है, आपको दिक्कत नहीं होगी। क्या क्वेश्चन कह रहा है? फटाफट से इसका कमेंट करिए। धन विधेयक राज्य विधानसभा में किसकी पूर्व अनुमति के साथ प्रस्तुत किया जाता है? बड़े ध्यान से समझना, राज्य में पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहे हैं? राज्य में। तो अगर राज्य की बात हो रही है तो किसकी अनुमति से होगा? बहुत बढ़िया, गवर्नर ऑफ द स्टेट। क्लियर है? हमेशा ध्यान रखना, अगर हम पॉलिटी में भारत की बात करेंगे तो भारत का जो प्रधान है तो वो कौन होगा? प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति। समझ पा रहे हैं? अगर हम कुछ ऑफिशियल कर रहे हैं, जैसे कुछ अनाउंसमेंट हो रही है या कुछ भी काम हो रहा है भारत में तो वो राष्ट्रपति के नाम से ही होगा। प्रधानमंत्री भी कुछ भी डील फाइनल कर रहे हैं, कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो वो राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। ठीक उसी तरह अगर आप राज्य में कुछ काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री राज्य में कोई काम कर रहे हैं तो वो किसकी अनुमति से होगा? आप जवाब दीजिए, किसकी अनुमति से होगा? बहुत बढ़िया, किससे होगा? राज्यपाल। राज्यपाल जो होता है, गवर्नर जो होता है, उसके नाम से किया जाता है। क्लियर है? और जो हमारे यूनियन टेरिटरी है जैसे दिल्ली हो गया, वहां उपराज्यपाल होता है। क्लियर है? ये हम डिटेल क्लासों में समझ रहे होंगे। फिलहाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप काफी ज्यादा नॉलेज लेंगे यहां से और चीजों को बेहतर कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? बिल्कुल इस चीज को जरूर आपको ज्वाइन करना है, डेली आपको ये सीरीज देखनी है। आपके लिए पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हिंदी का नहीं दिख रहा तो मैं आपको रिपीट करा देता हूं। ऑप्शन ए है राज्यपाल, बी है मुख्यमंत्री, सी है भारत के राष्ट्रपति और डी है विधानसभा। क्या इस सवाल का आंसर हो जाएगा? बहुत बढ़िया सर, डी सवाल का आंसर हो जाएगा विधानसभा। क्लियर है? किसी राज्य में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके लिए जवाबदेह होता है तो आंसर क्या हो जाएगा? विधानसभा के लिए। किसके लिए? विधानसभा के लिए। जो एमएलए होते हैं वो किसके लिए जवाबदेह होती है? विधानसभा। बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, गवर्नर। गवर्नर आंसर नहीं होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, विधानसभा के सदस्य डैश चुने जाते हैं। विधानसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? फटाफट से कमेंट करो। अप्रत्यक्ष रूप से, लोगों के द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से, आंशिक रूप से निर्वाचित या फिर मुख्य रूप से नामांकित। फटाफट से इसका आंसर करिए। कैसे चुने जाते हैं विधानसभा के? आपके जो एमएलए होते हैं, एमएलए के चुनाव होते हैं आपके में, एमएलए किस तरह से चुने जाते हैं? बहुत बढ़िया सर, 20 सवाल का आंसर हो जाएगा लोगों के द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से। एसएससी के पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं, आपके एग्जाम में भी आएंगे और यहां तक कि हम सीआईएसएफ के मॉक कंडक्ट कराते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप एसएससी जीडी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, रामबाण क्लास है आपके लिए, डेली 10 मिनट निकाल के इसको ज्वाइन करिए। अगला क्वेश्चन, संसद के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर मुख्य चुनाव आयुक्त किसे सलाह दे सकता है? अब देखिए, इलेक्शन के टाइम पर कुछ भी होता है तो कौन होता है? चुनाव आयुक्त ही देखरेख करता है।
लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए कि हमें पता चले कि कोई सांसद है उसकी योग्यता ही नहीं है, वो उस चीज में योग्य ही नहीं है, तो हम किसके पास जाएंगे? प्रधानमंत्री। अरे वो खुद एक तरह से सांसद ही बन के आते हैं, समझ पा रहे हैं? तो हम किसके पास जाएंगे? बहुत बढ़िया आंसर आ गया। किसके पास जाएंगे? भारत के राष्ट्रपति के पास। किसके पास जाएंगे? भारत के राष्ट्रपति के पास। कौन जाएगा? मुख्य चुनाव आयुक्त। कौन जाता है? मुख्य चुनाव आयुक्त। क्वेश्चन आपको रिवाइज हो रहे होंगे, चीजों को बस देखना है और समझना है, कोशिश करना है 2 बार लेक्चर को देखिए। अगला क्वेश्चन, अगर आप सीआईएसएफ के ट्रेड्समैन की या फिर एचसीएम की तैयारी कर रहे हैं, कंप्लीट कोर्स चल रहा है, अब तक क्लासे रिकॉर्ड मिल जाएंगे आपको, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, इस नंबर पर कॉल करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति ने किस वर्ष में 2 और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करी? बड़े ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता क्या है, मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूं। हमारे देश में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। कौन होता है? एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। फिर हुआ क्या, एक सन आया, वहां से इन्होंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होगा, उसके साथ में 2 और होंगे जो उसको सपोर्ट कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल के साथ में वाइस प्रिंसिपल भी होते हैं, कई बार 2-2 वाइस प्रिंसिपल बना दिए जाते हैं। ठीक उसी तरह से चुनाव आयुक्त के 2 बना दिए गए थे, उप चुनाव आयुक्त। क्लियर है? तो वही पूछा गया है, कौन कौन से सन में ये बनाया गया था? तो क्या आंसर हो जाएगा सर? 1989 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1989 में एक होता था, 2 और बना दिए गए, ठीक है, जो इसी के अंडर में कर दिए गए। क्लियर है? एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त और होते हैं। क्लियर है? 1989 ईयर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त कितनी बार आयु तक पद ग्रहण कर सकते हैं? जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है वो कितनी आयु तक, उसकी एज लिमिट क्या होती है? देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, अगर हम किसी गवर्नमेंट बॉडी की बात कर रहे हैं तो जिसका रिटायरमेंट टाइम है वो सर या तो 60 साल होगा या तो 65 साल होगा। पहली बात क्लियर करो, 60 साल या तो 65 साल होगा। अब अगर पद बढ़ा है, देखिए ये एक एक्सपीरियंस बोल रहा है, अगर पद बढ़ा है तो वो तो ज्यादातर आंसर 65 ईयर आता है। क्लियर है? 65 ईयर आता है। आप इस सीरीज को फॉलो करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको सबके आंसर पता चल जाएंगे। क्या इस सवाल का आंसर हो जाएगा? 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा 65 साल की उम्र तक। क्लियर है? 65 साल की उम्र तक, या फिर उसका 6 साल का कार्यकाल होता है, या तो वो पूरा कर ले, नहीं तो 65 साल तक। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर मुख्य चुनाव आयुक्त किसे सलाह दे सकता है? बड़े ध्यान से समझना, इस बार पूछा राज्य विधानमंडल। क्लियर है? राज्य विधानमंडल, इससे पहले जो क्वेश्चन था वो सांसद का था, ये राज्य विधानमंडल की बात कर रहा है। तो क्या इस सवाल का आंसर हो जाएगा? बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? गवर्नर। ये बात आपको समझनी बहुत जरूरी है, जो मैं अभी आपको समझाऊंगा जरूर। क्या अगर मैं आपसे बात करूं भारत की, किसकी बात करूं? भारत की, या अब मैं आपसे बात करूं राज्य की? बड़े ध्यान से समझना, अगर मैं आपसे भारत की बात करता हूं तब मुखिया कौन होगा? राष्ट्रपति। कौन होगा भाई? राष्ट्रपति। ये बात बहुत समझनी बहुत जरूरी है। आप पॉलिटी में तुक्का भी लगाओगे, सही लगेगा कहीं ना कहीं। अगर मैं राज्य की बात करूं तो मुखिया कौन होगा? आप बोलोगे सर राज्यपाल। कौन होगा? राज्यपाल। क्लियर है? अगर मैं दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश की बात करूं तो उपराज्यपाल। क्लियर हो रही है बात है? अब मैं बात करूं कि भारत को चलाता कौन है, तो आप क्या बोलोगे? सर पीएम। क्या बोलोगे? नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री, जो कि अपने मंत्रिपरिषद के साथ में इस चीज को चलाता है। क्लियर है? अब मैं राज्य की बात करूं कौन चलाता है, तो आप बोलोगे सर कौन? सीएम। क्या बोलोगे? अनिल कपूर। आप लोग क्या बोलोगे? एक दिन का सीएम। क्लियर हो गया? चीजें समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के लेवल पर बात करेंगे तो किसके आदेश पर सारी चीजें चलती है, किसके नाम पर चलती है? राष्ट्रपति। राज्य की बात करें तो राज्यपाल। लेकिन चलाता कौन है, रियल में सारा काम कौन करता है? प्रधानमंत्री। रियल में सारा काम राज्य में कौन करता है? सीएम। बहुत इस चीज को अगर आप क्लियरली समझ गए तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप डायरेक्ट ही समझ रहे होंगे। क्लियर है? छोटी छोटी बातें जो मैं आपको बताता जाऊंगा, 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा, सारे सही जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन फटाफट से कमेंट करिए, एक लकी विनर जो होगा वो जरूर मैक्सिमम अमाउंट जीत रहा होगा। राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या राज्य दलों की स्थिति किसके द्वारा प्रदान की जाती है? जो पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी, अब उसको राष्ट्रीय दल का नाम देना या राज्य दल का नाम देना कैसे होता है? कौन करता है? बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। कौन? चुनाव आयोग। चुनाव से रिलेटेड कोई भी चीज होती है ना पीएम करता है ना सीएम करता है, सीधे चुनाव आयोग ही करता है। और इसको पूरी तरह से सेपरेट रखा गया है ताकि चुनाव में फेयर रहे, कोई चीज भी गलत ना हो। क्लियर है? पावर ना हो। अगर ये प्रधानमंत्री का अंडर कर दी जाए फिर तो वो हर बारी बन के आएंगी उसकी पार्टी से। समझ पा रहे हैं? तो इस बॉडी को अलग रखते हैं। क्या इस सवाल का आंसर हो जाएगा? चुनाव आयुक्त इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में यूपीएससी से संबंधित प्रावधान है? मतलब जो हमारा यूपीएससी है उससे संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान में लिखा हुआ है। कौन से उसमें भाग में? बहुत बढ़िया, 14वें भाग में। क्या है ये? 14 है। कितना है ये? 14। 14वें भाग में, याद रखना है 14 पार्ट में क्या है? यूपीएससी है। क्या है?
यूपीएससी के बारे में बताया गया है। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो फटाक से लाइक कर दीजिए, आपको बस लाइक वाले बटन पर टिक कर देना, मुझे मोटिवेशन मिलता है। कमेंट जरूर किया करिए, बेल आइकन दबा देना, पसंद आए तो इसको जरूर शेयर करना, अपने दोस्तों को बुला कर लो, उनको भी बोलो चल भाई क्विज में पार्टिसिपेट करते, देखते तेरा कितना स्कोर आता है। अगला क्वेश्चन है आपका, यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यूपीएससी के सदस्य, आप मुझे एक बात बताइए, यूपीएससी भारत के लेवल पर है या फिर राज्य के लेवल पर है? आप जवाब दीजिए। आप बोलोगे सर यूपीएससी तो यूनियन है, मतलब पूरे भारत के लेवल पर चुने जाते हैं आईएएस आईपीएस, ठीक है, भारत के लेवल पर चुने जाते हैं, तो क्या राज्यपाल की मेन लीड होगा या फिर राष्ट्रपति? आप बोलोगे राष्ट्रपति। क्लियर है, किसके नाम से होगा? राष्ट्रपति। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था, आंसर यही निकलेंगे, मैक्सिमम आंसर यही निकलेंगे। क्लियर है, देश के पर्पस पे बात होगी तो जो नाम चलेगा वो राष्ट्रपति का चला करेगा, काम होगा प्रधानमंत्री के नाम से। क्लियर हो गया, इस बात को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, यूपीएससी के अध्यक्ष पॉलिटी बड़े ही जानदार तरीके से चलेगी, अगर आप इस क्विज को भी फॉलो करते हैं ना तो बहुत ज्यादा नॉलेज गेन कर पाएंगे आप कम से कम समय में। अगला क्वेश्चन, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य कितने समय के लिए कार्यरत होते हैं? अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करें सर, या तो 6 साल वो पूरे कर ले अपने या फिर 65 साल, तो ये दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं, ये तो आंसर बनेगा नहीं। सी क्या है? 5 ईयर नहीं, डी सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी सवाल का उत्तर हो जाएगा, आइदर 1 और 2। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कोई भी सरकारी पद जो बड़ा होता है उसमें 6 साल तक के लिए उसका क्या रहता है? वैलिडिटी रहती है कि या तो आप अपने 6 साल पूरे कर दो तब आप उस पद से हट जाओगे, नहीं तो आपकी उम्र 65 वर्ष हो जाए। क्लियर है, इस चीज पर भी डिटेल में बात करेंगे, फिलहाल हम क्विज में चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार नहीं 10 बार पेपर में आए, आपको पूरी तरह से फॉलो करना है। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, फटाफट से इसका आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी संस्था अखिल भारतीय सेवाएं, मतलब वही यूपीएससी हो गया और सेंटर की जो हो गया केंद्र शासित प्रदेश, सार्वजनिक सेवाओं के लिए नियुक्ति के लिए परीक्षाएं आयोजित कराती है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, अगर स्टेट लेवल पर बात होगी तो क्या होगा? राष्ट्रपति दिमाग में आना चाहिए, प्रधानमंत्री दिमाग में आना चाहिए, परीक्षाओं की बात करें तो यूपीएससी दिमाग में आना चाहिए। क्लियर हो रहा है? स्टेट देश के लेवल में बात हो, और अगर स्टेट के लेवल पर बात हो तब क्या आना चाहिए? पीसीएस। क्लियर हो रहा है? तब क्या आना चाहिए? स्टेट सर्विस कमीशन दिमाग में आना चाहिए। तो क्या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इस सवाल का आंसर होगा? नहीं होगा। क्या आंसर हो जाएगा? 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा? 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा। लॉजिक माइंड में बिठाते जाने, चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। डेली सीरीज को फॉलो करिए, कोशिश करिए लाइव ही आकर देखो, ऑफलाइन में फिर वो मजे नहीं आते जो लाइव में है क्विज में। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल डैश वर्ष का होता है? अच्छा देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 वर्ष का। क्लियर है? अब मैं राज्यसभा की जगह आपसे पूछता हूं लोकसभा का, फटाफट से बताइए लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? सभी को पता है कितने साल का होता है। सर 2014 में चुनाव हुए थे, फिर 2019 में चुनाव हुए, कितने साल हुए? 15, 16, 17, 18, 19, कितने? 5 साल। लोकसभा प्रधानमंत्री वाले चुनाव याद आ रहे हैं? कितने साल के लिए होता है टाइम पीरियड? 5 साल। राज्यसभा का 6 साल के लिए होता है, इसके पीछे भी लॉजिक है। क्लियर है? उसको भी हम अभी समझ रहे होंगे। 6 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। लोकसभा की बात करें तो 5 साल। अगला क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान निम्नलिखित मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है। सबको पता है इमरजेंसी लगती है तो आपातकाल जो आपके मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, उनको खत्म कर दिया जाता है, लेकिन कुछ अधिकार ऐसे जिनको तब भी खत्म नहीं किया जाता, वही आपसे पूछ रहे हैं। संघ की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता। आंसर आ गया सर सी, मैं डी को देखूंगा ही नहीं। जीवन जीने की स्वतंत्रता आपसे कोई नहीं छीन सकता। आज भी आप टीवी में उसमें देखेंगे, आपको आत्महत्या करने का भी राइट नहीं है। अगर आप खुदकुशी करते हैं और ऐसा करते हुए पाए गए तो आपको सजा भी हो सकती है। समझ पा रहे हैं? इसलिए अभी आपने देखा होगा बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि राष्ट्रपति से दया याचिका कर रहे हैं, जो मतलब काफी ज्यादा बेरोजगारी उस चीज को लेकर कि हमें इच्छा मृत्यु चाहिए, उसके लिए भी वो सुसाइड के लिए भी उनसे परमिशन मांग रहे हैं, तो वो भी आपको खुद मरने का भी अधिकार नहीं है। क्लियर है? और यही आपका फंडामेंटल राइट में भी कहता है। चीजें याद हो जाएंगी क्लास में ही, बशर्ते सुनते रहो और समझते रहो। ठीक है? पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसको लाइक जरूर कर दो, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं ऐसी सीरीज दिन में 4 लेकर आ जाऊंगा, लेकिन अगर उस तरीके का रिस्पॉन्स आया तो। क्लियर है? बस इस चीज को लाइक और शेयर करते रहिए, जितने ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतनी ज्यादा मेहनत हम करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे मौलिक कर्तव्य अपनाए गए? देखिए, इसको याद कराने का बड़ा आसान तरीका बताऊं। अगर मैं बात करूं वर्ल्ड वॉर की, तब हम लोग क्या देखते हैं सर? वर्ल्ड वॉर में हमने 2 चीजें देखी थी, 2 गुट बन गए थे। अगर आप लोगों ने पॉलिटी थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, 2 थे। एक था सर अमेरिका, एक क्या था?
अमेरिका, और एक था यूएसएसआर, जिसे हम क्या बोलते हैं, रूस के नाम से भी जानते हैं, रशिया के नाम से भी जानते हैं। अब दो चीजें आपको तुरंत याद हो जाएंगी और पॉलिटी में 1000 बार आया हुआ है। क्या आपसे पूछा जाता है कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट जो है हमारे, मौलिक अधिकार जो है हमारे, वो कहां से लिए गए हैं? तो आपका क्या आंसर होगा? सर फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं अमेरिका से। याद करने का तरीका, फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार। अब मैंने आपको अधिकार दे दिए तो कुछ कर्तव्य भी तो दूंगा आपको, समझ पा रहे? मैंने आपको अधिकार दिए तो आपकी कुछ ड्यूटीज भी होंगी, तो ड्यूटीज कहां से लोगे? अमेरिका से ले लिया आपने अधिकार, तो ड्यूटीज कहां से लोगे? रशिया से लोगे आप ड्यूटी। क्या लोगे भाई? रशिया से लोगे ड्यूटी। तो याद हुआ डायरेक्टली? बिल्कुल हुआ। अगर मौलिक अधिकार पूछे तो अमेरिका आंसर होगा, और अगर मौलिक कर्तव्य पूछे तो आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? यूएसएसआर इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियरली, बस मैं आपको छोटी मोटी सी कहानियां हिंट देता जाऊंगा, आपको चीजें यही याद हो जाएंगी, क्लास में गारंटी है इस बात की। अगला क्वेश्चन उठाते हैं। राज्यसभा के सदस्य प्रत्येक डैश वर्षों के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस सवाल का आंसर क्या होगा? देखिए, इस सवाल क्वेश्चन में भी थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसको बड़े ध्यान से समझते हैं। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। क्या हो जाएगा? 2 वर्ष। होता क्या है, राज्यसभा जो है, लोकसभा में तो भाई हर 5 साल में चुनाव होते हैं, लेकिन जो आपका राज्यसभा है, उसमें 6 साल के लिए एक व्यक्ति को चुना जाता है। लेकिन 6 साल के बाद राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती। अगर राज्यसभा कभी भंग हो गई तो समझिए देश की स्थिति बिगड़ जाएगी। राज्यसभा जो है वो कैसी बॉडी है, पूछा भी जाता है क्वेश्चन, राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती। इसलिए करते क्या है, 1/3 बहुमत से हर 2 साल में वहां चुनाव होते हैं। हर 2 साल में, कहने का मतलब समझ पा रहे हो? 6 साल का टाइम पीरियड है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। क्या ये 6 साल क्लियर दिख रहे हैं? मैं आपको चीजें समझा रहा हूं ताकि आपके माइंड में ये चीजें आए, क्वेश्चन रिलेट होके भी आ सकता है। 6 साल। अब हर 2 साल में चुनाव करा दो। मैं क्या कह रहा हूं भाई, हर 2 साल में चुनाव करा दो। अभी क्लास में चीजें याद होंगी आपको। अगर मैं आपसे बोलूं कि सर हर 2 साल में चुनाव करा दो, तो आप क्या देखोगे? सर यहां चुनाव हो गए कितने? 1/3 लोगों के। क्लियर है? यहां चुनाव हो गए, फिर 1/3 लोगों के, और यहां भी इलेक्शन हो गए आपके 1/3 लोगों के। तो कहीं ना कहीं जितने लोग बाहर जाएंगे उतने ही हर 2 साल में अंदर आ जाएंगे। तो ये बॉडी है वो पूरी तरह से कवर रहती है, तो ये कभी भी भंग नहीं होती। तो आपसे कभी भी पूछा जाए राज्यसभा के सदस्य जो प्रत्येक डैश वर्षों में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो आंसर होगा 2 साल। और राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो होगा 6 साल। कितना होगा? 6 साल। याद रहना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। राष्ट्रीय गान संविधान सभा, आपसे पूछा जाता है राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन। हिस्ट्री की क्लासें अगर आपने नहीं देखी है, एपिसोड 1 से, आपको एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 10 तक देख लेना है। मैं इस बात का दावा लेता हूं आपके इतिहास के क्वेश्चन में वहीं से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे, उसके आसपास से वहीं से आ रहे होंगे। बाद में पछताने से अच्छा है अभी टाइम निकालो, एक दिन सेट कर दो कि मुझे हिस्ट्री के 10 की 10 लेक्चर देख लेने हैं। क्या जा रहा है? 4 घंटे 5 घंटे एक दिन सोओगे नहीं तो कुछ घिस जाएगा, वो क्वेश्चन सारे आपके माइंड में रिकॉल हो जाएंगे। 1-2 बार उसको देख डालो, टाइम नहीं लगेगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? सी इस सवाल का आंसर होगा 24 जनवरी। क्या हो जाएगा? 24 जनवरी 1950। क्लियर है? पहली बार कब हुआ था, किसने गाया था, ये सारा मैंने हिस्ट्री में बता रखा है। अगला क्वेश्चन, किस देश की संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? कहां का हो सकता है भाई सबसे बड़ा संविधान? इसका भी आंसर देंगे क्या हम? क्या हो जाएगा? भारत। भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा संविधान है पूरे विश्व में। आपसे पूछा जाए सबसे पुराना लोकतंत्र किस देश का है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? अमेरिका। क्लियर है? जो अब तक लाई करता है, जो अब तक है सबसे पुराना अमेरिका, सबसे पुराना संविधान अमेरिका। देखिए डोनाल्ड ट्रंप को कितनी मुश्किल से उसको हटाना पड़ा राष्ट्रपति पद से। तो ये चीज दिखाती है कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र पे मतलब ऐसी चीजें आ जाती है कि खतरा टाइप का, लेकिन फिर भी लोकतंत्र है इसलिए उन्हें हटना पड़ा। क्लियर है? ऐसी भारत में लोकतंत्र है। लोकतंत्र है मतलब हम लोग हैं, हम लोगों से ही तो लोकतंत्र है। क्या इस सवाल का आंसर हो जाएगा? भारत। 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे बड़ा भारत, सबसे पुराना अमेरिका। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूं, आपके पेपर में यहीं से क्वेश्चन छपेगा, मुझे मैसेज करोगे सर ये क्वेश्चन आया था। क्लियर है? 20वां क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखना, क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा के सभापति के रूप में संबोधित किया जाता है? हु अमंग्स द फॉलोइंग इज एड्रेस एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? इसमें भी कोई डाउट है? भाई राष्ट्रपति क्या करता है? सर राष्ट्रपति देश को देखेगा, तो उपराष्ट्रपति क्या करेगा? हमारे स्कूल में भाई साहब प्रिंसिपल जो होता था वो तो भाई स्कूल को संभाल रहा है, वाइस प्रिंसिपल क्या करेगा? तो वाइस प्रिंसिपल सर की क्या करते थे, क्लास में ड्यूटी लगा देते थे कि जाइए आप टीचर का काम करिए। एक टीचर एब्सेंट है तो चाहिए वाइस प्रिंसिपल सर आप पढ़ा कर आइए। समझ रहे हो? तो यही चीज यहां समझ लो, वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो क्या करेगा, उसको दे दिया राज्यसभा, ये लीजिए आप राज्यसभा को लीड करिए, आप राज्यसभा को संभालिए।
क्लियर हो गया? क्या आंसर हो जाएगा इसका? वाइस प्रेसिडेंट। चीजें याद होंगी टकाटक, बशर्ते आप इसमें डेली बने रहें। और पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब कर दे, अपने जितने भी दोस्तों हैं सबको बोलिए कि यार इसको लाइक करो, शेयर करो। जितना ज्यादा लाइक शेयर होगा उतना ज्यादा मजा आएगा। कमेंट जरूर करो, अगर आपको पसंद आ रही है तो कमेंट करते रहो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सभी लोक अदालत के उद्देश्य हैं डैश के सिवाय। क्या पूछा है क्वेश्चन को, बड़े ध्यान से समझना है। लोक अदालत, लोक अदालत के उद्देश्य हैं इनमें से ये सिवाय पूछ रहे हैं, मतलब इन चार में से कौन सा लोक अदालत का उद्देश्य नहीं है। तो क्या उद्देश्य लोक अदालत का नहीं हो सकता, फटाफट से कमेंट करेंगे, फटाफट से कमेंट करिए इसका आंसर। एक लकी विनर को मैक्सिमम कैश प्राइज मिल रहा होगा आज के लेक्चर का। आप अगर इस लेक्चर को ऑफलाइन देख रहे हैं, सुबह देख रहे हैं, तो कोशिश करिए डेली शाम को 7 बजे लाइव आकर ही इस लेक्चर को देखें। 7 बजे लाइव आकर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। पेपर में यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, कहीं नहीं मिलेगी ऐसी सीरीज। क्या आंसर हो जाएगा? सी सवाल का उत्तर होगा। क्या हो जाएगा? आम आदमी के हाथ में शासन करने की शक्ति दे देना। ये चीज थोड़ी ना होती है लोक अदालत में, क्लियर है? वो तो आप चुनाव लड़के जीत कर ही आ सकते हैं, तभी आप सेवा कर सकते हैं, शासन नहीं सेवा कर सकते हैं। क्लियर है? शासन वर्ड गलत होगा कहना। सी सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को तब तक बंद नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन को देखिए, पॉलिटी के क्वेश्चन ना पहले एक लाइन के आते थे, आजकल क्वेश्चन को ना काफी मतलब लैंग्वेज में दे दिया जाता है, तो आपको समझना बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को तब तक बंद नहीं किया जा सकता जब तक कि डैश में संसद द्वारा अनुमोदन प्राप्त ना हो जाए। मतलब कितने टाइम पीरियड में उसको अनुमोदन मिल जाता है? बहुत बढ़िया सर, ए सवाल का उत्तर हो जाएगा 1 महीने में। क्या हो जाएगा? 1 महीने में सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्य में संवैधानिक आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति राज्य में जो इमरजेंसी है उसको लगा सकता है, किसकी अनुमति से? मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर कर रहे होंगे क्या? बी। क्या कर रहे होंगे? बी। क्या कर रहे होंगे? बी। केवल राज्यपाल की सिफारिश से। ये बात बिल्कुल सही है कि राज्यपाल की सिफारिश से हम राज्य में आपातकाल लगा सकता है राष्ट्रपति। लेकिन ये होता क्या है, यदि वे संतुष्ट है और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है जिससे राज्य की सरकार संविधान को नहीं चला पा रही है, तब वो लगाता है। डी सवाल का परफेक्ट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है या नहीं है? केवल राज्यपाल जो है वो इस सवाल का आंसर नहीं होगा, केवल राज्यपाल की सिफारिश है नहीं। क्लियर है? एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता जो कि आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, जो बच्चा इस सवाल का आंसर देगा, मैं मानकर चलूंगा कि उसकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि कौन से राज्य में सबसे पहले आपातकाल लगाया गया था। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। कौन सा स्टेट है, उस राज्य का नाम बताना है आपको, उस राज्य का नाम बताना है जिसमें स्टेट इमरजेंसी, राष्ट्रपति शासन जिसे कहते हैं, वो सबसे पहले लगाया गया था। पहला राज्य कौन सा था? आंसर दो, आंसर दो भाई। क्या इस सवाल का आंसर होगा? क्वेश्चन ऑफ द डे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 3 प्रकार की आपात स्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा किस आपात स्थिति को अधिकतम बार घोषित किया गया है? आपको पता है कौन सी इमरजेंसी होती है? राष्ट्रीय आपातकाल होता है, ठीक है, वित्तीय आपातकाल होता है, राज्य में लगा देते हैं, स्टेट इमरजेंसी होता है। तो कौन सा सबसे ज्यादा बार लगा है? तो क्या इस सवाल का आंसर हो जाएगा? सर 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा राज्य आपातकाल। क्लियर है? राज्य आपातकाल बहुत बार लग चुका है, मैक्सिमम टाइम। अब मैं आपसे पूछूं फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी कितने बार लगी है ये कमेंट कर दो। फाइनेंशियल वित्तीय आपातकाल कितने बार लगा है? हिस्ट्री की क्लास में भी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है। वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा है? आपके ऑप्शन है 0 बार, 1 बार, 2 बार या 3 बार। ये 4 ऑप्शन है, फटाफट से कमेंट करके बताइए। 2 क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, देखता हूं आप में कितनी नॉलेज है, आप कितने पानी में चल रहे हो। अगला क्वेश्चन उठाते हैं, बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया गया है? बिहार की बात हो रही है, बिहार पुनर्गठन, तो क्या है? बिहार से क्या निकला था? बिल्कुल 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 उड़ा दोगे आप सारे। क्या हो जाएगा? सर झारखंड इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है लाइक कर दीजिए। डेली पॉलिटी के बेस्ट क्वेश्चन जो आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे वो लेकर आएंगे। अपने दोस्तों को लेकर आओ, शेयर करो, बोलो चल भाई देखते तूने कितनी तैयारी करी और मैंने कितनी तैयारी करी है। 25 क्वेश्चन कराते हैं सर प्रीवियस ईयर के, देखते हैं अपनी तैयारी कैसी चल रही है। क्लियर है? अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाएगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर करिए। होमवर्क भी आपको दे रहा हूं अब से आपको होमवर्क भी मिलेगा। होमवर्क है आपका इस लेक्चर को रिवाइज करना है। रात को सोने से पहले बाबू सोना मोना को मैसेज करने से पहले, रात को मूवी देखने से पहले, गाना सुनने से पहले, वो मोटिवेशनल वीडियो जो आप डेली देखते हैं मोटिवेट होने के लिए, उन वीडियोस को देखने से पहले 5 मिनट निकालकर इस लेक्चर को 2x की स्पीड पर करके दोबारा सुन के सो जाना है। सुबह उठोगे ये क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। पसंद आए तो लाइक करिए, जरूर कमेंट करके बताइए। सीरीज पसंद आ रही है तो इसको कंटिन्यू जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।